नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2026। इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिस पर पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों हम डिटेल में बात कर लेते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट की, जिसमें क्लर्क, पीएन, ड्राइवर, स्टेनो के ऑनलाइन फॉर्म निकले हुए हैं। तो गाइज, आपने अभी तक जाकर फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर दीजिए। पहले इन सभी फुल डिटेल्स के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बॉम्बे हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2026 के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। नोटिफिकेशन रिलीज डेट हमारी 8 दिसंबर 2025 को हुई थी। उस फॉर्म भरने हमारे स्टार्ट 15 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो गए थे हमारे फॉर्म भरने, और लास्ट डेट इसकी 16 जनवरी 2026। एग्ज़ाम डेट अभी हमारी अवेलेबल नहीं है, जैसे ही ऑफिशियल अनाउंस होगा तो आपको अपडेट मिलेगा। एडमिट कार्ड भी अवेलेबल नहीं है, पर जल्द ही वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो ये डेट्स ज़रूर याद रखें और ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। बॉम्बे हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट के लिए सभी कैंडिडेट्स की 1000 पे करने होंगे। हाँ, चाहे आप क्लर्क, पीएन, ड्राइवर या स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हो, फीस सभी की सेम है। इसका पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू एसबीआई कोलेक्ट से करना होगा, मतलब आपको बैंक या एसबीआई की वेबसाइट से ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। ऑफलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान रहे। एक इम्पोर्टेंट बात, फॉर्म सबमिट करने से पहले कंफर्म होना जरूरी है। अगर पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा और अप्लाई करना फेल हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपने फॉर्म सेफली सबमिट हो जाएंगे अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एज का हिसाब से एलिजिबल हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम एज लिमिट की, जो हर कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट्स के लिए एज लिमिट पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। ड्राइवर और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आप 21 से 38 साल की आपकी एज होनी चाहिए। क्लर्क और पीएन हैमल के लिए आपकी एज लिमिट 18 से 38 साल होनी चाहिए। ये एज लिमिट 5 जनवरी 2026 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, यानी डेट तक आपकी एज इस रेंज में होनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे एसटी और एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या किसी और कैटेगरी कैंडिडेट को। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले एज लिमिट और कैटेगरी रूल्स को ध्यान से चेक करें, बहुत ज़रूरी है ताकि आप एलिजिबल रहें और एप्लीकेशन सेफ सबमिट हो जाए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की, जो हर कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस पोस्ट के हिसाब से अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे रिटन एग्ज़ाम, ये सबसे पहले स्टेप है। यहाँ आपको नॉलेज और स्किल्स का टेस्ट किया जाता है, स्किल टेस्ट। इस टेस्ट में आपकी स्पेसिफिक पोस्ट के स्किल्स चेक की जाती है, जैसे ड्राइवर के लिए ड्राइविंग स्किल्स, स्टेनोग्राफर के लिए टाइपिंग और शॉर्ट हैंड स्किल्स। दोस्तों थर्ड है हमारा पर्सनल इंटरव्यू। जो कैंडिडेट्स रिटन और स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं उनका इंटरव्यू होता है। इसमें आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल और सुटेबिलिटी जज की जाती है। फिर हमारा होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इंटरव्यू के बाद आपका सारा सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, जैसे एज प्रूफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। फिर हमारा होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। लास्ट स्टेप में आपकी हेल्थ चेकअप होती है ताकि इंश्योर हो कैंडिडेट्स फिजिकली फिट हैं या नहीं इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों 5 स्टेप में आपका सिलेक्शन के लिए फॉलो किए जाते हैं: रिटर्न, स्किल, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ये प्रोसेस हर पोस्ट के लिए थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल यही सीक्वेंस फॉलो होते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले किसी इसके बारे में क्लियर रहना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की। हर कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त एलिजिबल हों। जो हमारी कलर पोस्ट के लिए, अगर आप कलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, साथ में इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट मिनिमम 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड के साथ कंप्लीट कोर्स सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। दूसरा हमारा पीएन के लिए हमारे 7th क्लास पास होना चाहिए और मराठी लैंग्वेज की नॉलेज भी होनी चाहिए। दोस्तों थर्ड पोस्ट हमारी है स्टाफ कार ड्राइवर। ड्राइवर के लिए मिनिमम 10th पास होना चाहिए, साथ ही LM विद ड्राइविंग लाइसेंस और कम से कम 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। साथ ही मराठी और हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड। इस पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, साथ ही गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर टाइपिंग बेसिक कोर्स में
या ITI सर्टिफिकेट फॉर स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है हमारा स्टेनोग्राफर हायर ग्रेड। हायर ग्रेड स्टेनो के लिए भी आपको ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर टाइपिंग बेसिक कोर्स या ITI सर्टिफिकेट विद स्पीड्स ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो दोस्तों ये थी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जो आपके ध्यान में रखी गई है चाहिए। फॉर्म अप्लाई करने से पहले हर पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, इसलिए डिटेल्स को ध्यान से चेक जरूर करना, तभी अपना फॉर्म अप्लाई करना। दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखें तभी फॉर्म अप्लाई करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी की, यानी कि हर पोस्ट के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। क्लर्क की पोस्ट के लिए हमारी टोटल 1382 वैकेंसी है जो सबसे ज़्यादा हैं। सेकंड हमारी PNML के लिए, इसके लिए हमारी 887 वैकेंसी अवेलेबल हैं। अब हम स्टेनोग्राफर की बात करते हैं। स्टेनोग्राफर हायर ग्रेड के लिए हमारी टोटल 19 सीट अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी लिमिटेड पोस्ट हैं। और स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड के लिए हमारी टोटल 56 वैकेंसी हैं। अब हम बात करते हैं स्टाफ कार ड्राइवर की। ड्राइवर पोस्ट के लिए 37 वैकेंसी हैं। ड्राइवर पोस्ट के लिए हमारी टोटल 37 वैकेंसी है। और अगर हम ग्रैंड टोटल की बात करें तो मुंबई हाई कोर्ट में टोटल 2381 पोस्ट अवेलेबल हैं।